नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कथा कहानी। कुंभकर्ण का जीवन परिचय। इस पृथ्वी पर कई राक्षसों ने जन्म लिया जो बहुत ही विशाल शरीर और शक्तिशाली थे। उन्हीं में से त्रेता युग का एक राक्षस था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भाई प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण था। दोस्तों, रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी शौर्य और पराक्रम की गाथा कही नहीं जा सकती। ऐसे महारथी योद्धा हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ बड़ी ही शूरवीरता के साथ युद्ध किया, जिनमें मेघनाद, अतिकाय आदि हैं। रामायण का एक मुख्य पात्र कुंभकर्ण भी है। कुंभकर्ण विश्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था और साथ ही लंका के राजा रावण का छोटा भाई भी था। इसका नाम कुंभकर्ण से तात्पर्य कुंभ मतलब घड़ा और कर्ण मतलब कान से है। बचपन से ही बहुत बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। कुंभकर्ण विभीषण और शूर्पणखा के बड़े भाई थे। इतना बलवान होने के बाद भी उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक प्रेम करता था। कुंभकर्ण और रावण के पास अपार शक्तियां थी, परंतु विभीषण के पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपने पिता के संगत में ही रहते थे और भगवान के एक बहुत ही सच्चे भक्त बन गए थे। कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि उसका भोजन पहुंचाने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर उसके पास जाना पड़ता था। वह एक बार में कई गांवों का खाना अकेले खा जाता था। कुंभकर्ण, जिसका नाम सुनते ही धरती आकाश थर थर कांपने लगते थे, जो विश्व विजेता लंकापति रावण का भाई था, वास्तव में वह राक्षस नहीं था। कुंभकर्ण तो श्री हरि विष्णु का ही एक द्वारपाल था, जो सनंदन ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस बना था। इस प्रकार कुंभकर्ण का असली नाम विजय था, जो श्री हरि विष्णु का सेवक और द्वारपाल था। बचपन से ही कुंभकर्ण बहुत ही बलवान था। वह एक बार में बहुत सा भोजन खाता था, जितना कि कई नगरों के लोग नहीं खा पाते थे। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहां उसे संपूर्ण जीवन पेट भर खाना मिल सकता था। कुंभकर्ण देखने में ही बहुत ही ज्यादा बलवान और भीमकाय था। कुंभकर्ण ने जब अपनी तपस्या शुरू की, तब पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि अगर कुंभकर्ण स्वर्गलोक मांग लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण जब वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर बैठ जाएं तथा इंद्रासन को निंद्रासन में बदल दें। इस प्रकार जब कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वरदान मांगने को कहा, तो कुंभकर्ण ने वरदान में इंद्रासन मांगना चाहा, तो मां सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर पूरा कर दिया। बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि कम करके कहा कि तुम 6 महीने तक सोते रहोगे और एक दिन जागकर फिर 6 महीने के लिए सो जाओगे, परंतु अगर किसी ने बलपूर्वक उठाने की कोशिश की तो उस दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की बेटी वज्र ज्वाला से हुआ। इसके अलावा करकटी भी उनकी पत्नी थी। कुंभकर्ण ने पर्वत पर रहने वाली एक महिला से भी विवाह किया था, जिसके कुछ समय पश्चात उससे कुंभकर्ण को एक पुत्र
प्राप्त हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया था। जब राम ने कुंभकर्ण का वध किया, तब माता कर्कटी ने भीम को खुद से अलग रखने का निर्णय लिया था। जब भीम बड़ा हो गया, तब उसने अपनी माता कर्कटी से अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी और कठोर तपस्या करने लगा, जिससे भीम काफी बलवान भी हो गया। कुंभकर्ण ही एकमात्र ऐसा राक्षस था जो हिमालय की तरह लंबा और मोटा था। कुंभकर्ण की लंबाई 600 धनुष और मोटाई 100 धनुष की थी। कुंभकर्ण की आंखें गाड़ियों के पहियों के जैसे बड़ी बड़ी थी। कुंभकर्ण इतना बड़ा था कि वह अपनी हथेलियों पर लोगों को खड़ा कर लेता था। लोगों को उनसे बात करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर उसके पास जाकर बातें करनी पड़ती थी। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और स्वयं रावण राम की टक्कर नहीं ले पाया था तथा रावण की सेना की भी बहुत क्षति हो गई थी, तब रावण ने कुंभकर्ण का सहारा लिया और उसने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। क्योंकि कुंभकर्ण का अभी सोने का समय था, इसलिए उसे जगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। यही कारण था कि कुंभकर्ण का वध हुआ। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली और शक्तियों से परिपूर्ण था कि उसका वध करना बड़ा मुश्किल था। कुंभकर्ण के द्वारा रावण को समझाया भी गया था कि श्री राम नारायण के अवतार हैं और जिसका तुमने हरण किया हुआ है वो साक्षात लक्ष्मी देवी का अवतार हैं। लेकिन अपने भाई की आज्ञा और भाई प्रेम के कारण वह स्वयं भगवान विष्णु से लड़ने के लिए चले गए और उसने युद्ध स्थल में जाते ही श्री राम की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके बड़े बड़े पैरों के नीचे वानर भालू दब के मरने लगे। उसने अंगद नल नील सभी को पराजित कर दिया तथा हनुमान जी ने युद्ध किया। हनुमान जी के बल तथा युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी को छोड़ दिया, किंतु महाराजा सुग्रीव को बंदी बना लिया तथा श्री राम को ललकारा। अपने राजा को बंदी देख वानर सेना का मनोबल टूटने लगा। अंततः भगवान श्री राम युद्ध स्थल पर आ गए और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से बड़े बड़े विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ काट के सर को धड़ से अलग कर कुंभकर्ण को काल के मुंह में भेज दिया। इस प्रकार से एक निरपराध भाई अपने भाई प्रेम के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, राक्षस होने के बाद भी कुंभकर्ण एक ईमानदार, दयालु तथा ज्ञानवान व्यक्ति था। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह स्वर्ग पर राज करे, किंतु वह ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग बैठा। कुंभकर्ण एक दिन में 5 राज्यों का खाना अकेले ही खा जाता था। जब कभी कुंभकर्ण को जगाना होता था तो उसे केवल खाने की खुशबू के द्वारा ही जगाया जा सकता था। कुंभकर्ण के सोने के लिए एक अलग ही महल बनवाया गया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हिमालय पर्वत के समान थी। कुंभकर्ण समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता तथा शक्तिशाली इंसान था। उस पर छोटे मोटे अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि यह धार्मिक कथा कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का सदस्य बन जाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।